Gurudev. Some of us probably have joined today and they were not there last week. So there's a request कि थोड़ा सा revisit what we had seen पिछले हफ्ते. ये एक बहुत ही प्यारी और पावरफुल कहानी है योग वशिष्ठ की. और भगवान राम को वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं कि ये कहानी को अपने आत्मसात कर लो. हृदय में इस कहानी का जो मैसेज है, इसका जो संदेश है, उसको अपने हृदय में बसाना है हम सबको. संदेश इस कहानी का यही है कि तप से ईश्वर प्राप्ति होगी. भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, जप तप दान यज्ञ, ये 4 प्रैक्टिसेस हर व्यक्ति को, चाहे वो ज्ञानी है, चाहे वो कुछ भी अवस्था प्राप्त हो गई हो, ये जब तक सांस चल रही है तब तक चलता रहना चाहिए. हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए तप, चिंतन, स्वाध्याय. कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी. तो जब भी जीवन में लगे कि वैसे नहीं जीवन चल रहा जैसे हम चाहते हैं, या हम परेशान हैं, दुखी हैं, तो केवल अपने ही अंदर जाना है. समाधान अंदर ही होगा. हर समस्या का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. द जर्नी इज टू गो विद इन. देयर इज नो टू, लाइक लास्ट टाइम भी हमने देखा कि ये एक बहुत पवित्र मन वाले सेंट थे. उनका नाम था उदालका. उनके पास कोई गुरु नहीं थे, किसी दीक्षा नहीं किसी गुरु की उन्हें मिली थी, लेकिन एक इच्छा थी मन में कि मैं ऐसे उसको अनुभव करूं, परम तत्व को. और मन पूरी तरह से जिस स्थिति को पाता है जब मोक्ष हो जाता है, मैं भी उसका अनुभव करूं. तो अपने ही स्वभाव और अपनी इच्छा की प्रेरणा से वो साधना कर रहे थे, लेकिन अभी पुराना जो मन में संस्कार थे वो गले नहीं थे. ये बहुत सारे ग्रंथों में कहानियां आती हैं. हमारे अंदर इच्छा जागती है कि हम उस सद्गति को पाएं, लेकिन थोड़ा रास्ता तय करना पड़ता है. प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये. तो उदालका को भी यही अनुभव हुआ कि इस रास्ते पे मैं नहीं रह सकता. ये ऐसा रास्ता है और मेरे दुखों का कारण मेरी अपनी ये मैं है, और उसी मैं से ये मन बड़ा हो गया है. जब मन नहीं रहता है तब मैं भी गल जाती है. तो मनो निग्रह. तब साधना की उदालका ने. एक गुफा में बैठकर लंबे अरसे तक आत्मचिंतन किया. अपने से ये प्रश्न किए, मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है. ये जो मैं और मेरा मेरे अनुभव में आ रहा है, जिसके साथ मैं आज तक जीवित हूं, वो कहाँ पे है, उसकी पर वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. मैंने अपने शरीर को देखा, मैंने अपने विचारों को देखा. वो सब देखने के बाद शांत मन से एक संकल्प लेकर उदालका ने साधना की. तो अनुभव यही किया कि मैं नाम की कोई चीज नहीं, मैं कहीं भी नहीं. ना मेरी भावनाएं मैं हूं, ना मेरे विचार मैं हूं,
ना ये मेरा सारा शरीर मैं, ना ही मैं मन हूं। ये मन जिसके कारण आज तक मैं रेस्ट नहीं कर पाया। देखो एक उदालका जैसे जंगलों में रहने वाले, जिनको इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, ये उनकी परिस्थिति है। और हम लोग जो जीवन जीते हैं वर्ल्डली लाइफ में, इतने गोल्स, इतने हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं, हमको बहुत सारी चीजें करनी है क्योंकि हमें समाज में रह रहे हैं। तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है एक ऐसी चिंतन की यात्रा करना। इसके बिना तभी होगा जब ऐसा कुछ संस्कार लेके कोई व्यक्ति आता है, कभी कभी होता है। लेकिन जो मन, जिसने ये हमारा शरीर बनाया है, आज जो हमारी लाइफ है, उसका रचयिता कहाँ है, क्रिएटर कहाँ है? हमारे सर्कमस्टेंसेस का, हमारी सिचुएशंस का, हमारे नेचर का, ये मन ही है। तो उदालका ने बहुत देर चिंतन करके जब अपने मन से बातें की और मन को समझाया कि तुम्हारा इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हम वही एनर्जी डालते हैं ना जहां हमें लगता है कि हमें हमारा यहाँ पे कोई संबंध है। अगर किसी से कोई संबंध नहीं होता तो दुनिया में जो चीज मैं और मेरे से जुड़ी होती है वही देखो सुख और दुख दे रही है। जिससे हमें लगता है ना हमारा कोई सुख संबंध नहीं है, तो उसके हम साक्षी हो जाते हैं ना। सुबह अखबार पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, अच्छी बुरी कई न्यूज होती हैं, लेकिन हम कैसे पढ़ते हैं? साक्षी बन के पढ़ते हैं, क्योंकि उन सब से हमारा कोई संबंध नहीं है अपना। हमने वहां अपनी मैं को नहीं डाला हुआ। लेकिन जहां मेरी मैं आ गई वहां मेरे साथ दुख जुड़ गए। तो उदालका ने चिंतन करके, हमने पिछले सप्ताह उनकी उस जर्नी को देखा था, बड़ी सुंदर जर्नी थी, बड़ा सुंदर डायलॉग है जो उन्होंने अपने साथ किया है। एक पल में ये भी कहा अपने को कि मैं मन तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूं, तुम तो हो ही नहीं। जब हम ये रिकग्नाइज करने लगते हैं ना कि इस सब की कोई रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो हम उससे फ्री हो जाते हैं। जब हम ये रिकग्नाइज करने लगते हैं कि ये वर्ल्डली लाइफ हमारी जो है, इसमें हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, आज है ये तो कल नहीं रहेगी। अपना जन्म को लेकर आप अपनी लाइफ को हम सब देखें, जब हम पैदा नहीं हुए थे तो जो हमारा कुटुंब था, परिवार था, वो चल रहा था। फिर हम पैदा हो गए, थोड़े बड़े हुए, लगा अरे ये मेरा परिवार है, ये मेरी कुटुंब है, इनके सुख दुख मेरे हो गए, मेरे दुख सुख उनके हो गए, उस परिवार के। क्योंकि हम सब ने कैसे देखा, हमारा संबंध है, एक दूसरे से हम जुड़ गए। तो यही माया है प्रभु की, वो सीमित में हमें जोड़ देता है और हम उससे प्रेम अटैचमेंट में आ जाते हैं। तब उदालका ने कहा, अपने पहले अपने मन को क्या कहा, तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं। अंदर से नाता तोड़ना है, अंदर से। गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से ये बात कही है कि जो हमारा जीवन में ये जो वैराग्य का भाव होना चाहिए, वैराग्य क्या कि नोबडी, देयर इज नो रिलेशनशिप, कोई नहीं है मेरा, मैं ही नहीं हूं तो मेरा कहां से है कोई। लेकिन इसको डिस्पैशन को छुपा के रखता है। कल को जाके घर में ये मत बोल देना मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ना। सबके सामने कैसे, हाँ हम सब
लेकिन अंदर, अपने अंदर क्या भाव होना चाहिए? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। तो उदालका ने यही प्रश्न करते करते उदालका विश्राम में चले गए। और विश्राम में क्या मिलता है? हमारा स्वरूप, उसके दर्शन होते हैं। नहीं तो रास्ते में विघ्न क्या है, दीवारें क्या है? अपने ही अज्ञान की बनाई हुई। ये जो मन हमने इतना ठोस कर दिया है, भारी कर दिया है मन को। किस चीज से मन भारी हुआ है? वही जो पुराने सुख और दुख भोगे थे। तो जो सुख के पल थे वो चिपक गए हमारे मन से। अरे ये बार बार हो, ये बार बार हो। ऐसे ही दुख के पल भी चिपक गए हैं। पूरा एक फिल्म बना हुआ है अंदर। दुख से हम घबराते हैं, सुख को हम ढूंढते हैं। ना यहाँ सुख है ना दुख है। तो इस पैनी दृष्टि से उदालका ने अपने जीवन को देखा। और फिर आगे बढ़ते हुए उदालका ने कहा, देखो मैं कितना मूर्ख हूं। हम सब क्या सोचते हैं? हमने थोड़ा सत्संग सुना, थोड़े कुछ ग्रंथ पढ़े, कुछ कुछ हमने जीवन में और भी पाया, तो हम अपने को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं। यह आज की बात नहीं है, हमेशा से चली आ रही है। थोड़ा सा करने से ही हमें लगता है बहुत हम आगे बढ़ गए हैं। लेकिन इनकी साधना जो है, उदालका की साधना, कहीं हमें बड़ा एक हम्बल बनाती है कि देखिए आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जब तक प्रभु में पूरी तरह समर्पित नहीं हो जाएगा हमारा अस्तित्व, तब तक निरंतर अभ्यास करना है, बिना स्टॉप किए, सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। सांस सांस में करना है। नहीं तो क्या लगता है, अरे ये तो मैंने पहले ही सीख लिया, ये तो मैंने सुन लिया। हम कहे योग वशिष्ठ चल रहे हैं, आप आइए सत्संग में, तो लोगों को लगता है अरे हमने भी किताब पढ़ी है, वो पढ़ी है, वो वेंकटेशानंदा की किताब पढ़ी है। मुझे भी लगता है बहुत बार मैंने पढ़ी है। लेकिन मैं जब किताब को उठाती हूँ ना, तो मुझे यही अनुभव होता है, पहली बार पढ़ रही हूँ। यहाँ मैंने पढ़ा अभी, ओ फुलिश माइंड, all these perish being subjected to just one sense craving। जो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ये जो एनिमल किंगडम के लोग हैं, ये एक ही इंद्रिय के पीछे उनका मोह पड़ा है, उसी से मृत्यु हो जाती है, उसी से विनाश काल को पाते हैं। और मैं, उदालका ने कहा, मैं तो 5 इंद्रियों का गुलाम हूं। हम ज्ञान की बात करते हैं और इंद्रियों के सुखों में जकड़े हुए हैं। हम कहते हैं अरे दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी, देयर इज दिस ऑल इल्यूजन, सब माया है, केवल ब्रह्म सत्य है, केवल ब्रह्म सत्य है। लेकिन जो चाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, उसको सुबह चाय ना मिले तो उसको पूछो, है? कोई आपको बस इतना ही कह दे, ये हेयर स्टाइल ठीक नहीं, जच नहीं रहा कुछ तुम पे, हो गया, सारा का सारा सत्य असत्य मिल जाता है, ऐसे घुल मिल जाता है। और हम क्या देखते हैं, अरे 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 अरे, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ऐसे क्यों उसने बोला, उसने मेरी इतनी तारीफ क्यों नहीं की जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हर समय हम मैं को पलोस रहे हैं, हर समय इस मैं को ही पकड़ के बैठे हैं। अरे, और शास्त्रों ने हमें क्या बताया है, देवता लोक तक मैं चल रही है, हम तो मनुष्य लोक के प्राणी हैं। इसका ये मतलब नहीं है अब इसमें से निकल आओ बाहर, साधना ही नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं है।
अभी तो हम मनुष्य लोक में हैं। अरे मनुष्य लोक से ही तो आगे बढ़ना है, बार बार थोड़ी आना है इस लोक में। लेकिन शास्त्रों ने बताया है कि देवताओं के अंदर भी ये बहुत भाव, अहम भाव होता है। वो एक दूसरे के साथ देखते हैं, अरे मेरे से ये बड़ा तो नहीं है, इसको आसन कैसा दे दिया, इसको कहाँ बिठा दिया, ये कैसे मेरे साथ बैठ गया, इसको तो मैं अपने से कहीं कम देखता हूँ, मेरी अचीवमेंट ज्यादा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो ये जाता नहीं है भाव। इसीलिए निरंतर अभ्यास, लगातार। और गुरुजी कहते हैं ना, हम लोगों के लिए क्या उपाय है? ये तो जंगल में घूम रहे उदालता की बात हो रही है, लेकिन मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए क्या करना है? बार बार करना है, समय निकालना है, इसके लिए प्रायोरिटी टाइम निकालना है, क्वालिटी टाइम निकालना है। ये सबसे जरूरी है। ये एक बार हो जाएगा तो सब स्मूथ हो जाएगा। लेकिन यहां हमने काम नहीं किया ना, तो छोटी छोटी चीजों में ही बस उलझे रहेंगे और वही पैटर्न बार बार रिपीट होंगे। तो उदालका ने क्या कहा? अब मैं समझ गया, मेरे अपना ही अज्ञान मुझे दुख दे रहा था। उस अज्ञान के कारण मैंने अपने को अलग एक अस्तित्व मान लिया। जैसे अभी बात कर रहे थे ना कि कुटुंब में हम आए, फिर कुटुंब में लगा रहा जीवन, ये मिला वो नहीं मिला, ये घटना हो गई, ये दुर्घटना हो गई, ये पा लिया, ये खो लिया, चलता गया ड्रामा। और एक दिन हमारी बत्ती गुल हो गई, चलो भाई ऑफ हो गए। फिर क्या हुआ? फिर वो कुटुंब से क्या, ना कुछ लेना ना देना। कभी मौका मिलेगा तो इससे जुड़ी हुई एक बहुत सुंदर कहानी है भागवतम की, वो हम आपसे शेयर करेंगे, जिसमें कि एक जीवात्मा कितनी जल्दी हमसे कितनी दूर चली जाती है। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस जीवात्मा में हम इतना मोह पैदा होता है, लेकिन वो एक पल जब प्राण रुक जाती है, सांस छूट जाती है, तो वो जीवात्मा कहाँ की कहाँ, उसका कोई हमसे संबंध ही नहीं रह जाता, कुछ लेना देना नहीं होता। जहां हमने इतना मन डाला है, इतनी अटैचमेंट डाली है। तो उदालका ने कहा, देखो मैंने अब पा लिया, सॉल्यूशन समझ आ गया मुझे। क्या समझ आया है मेरे को? ये बात सुननी है, याद रखनी है। ये मेरे जीवन के सुख और दुख, इनसे मेरा कुछ संबंध ही नहीं है। जैसे एक बहुत बड़ा पर्वत होता है, उसके ऊपर एक बादल आ जाता है थोड़ी देर के लिए, तो वो बादल क्या पर्वत है? नहीं है। वो बादल तो आता है और चला जाता है। ऐसे ही जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। जो हमारी स्वरूप है, जो हमारा आत्म तत्व है, उससे ये जो छोटे छोटे लैक, डिजायर, एवर्शन, उस पे कुछ उसका असर ही नहीं है। तो उदालका ने क्या देखा? शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं तो वो शिव तत्व हूं जिसको कुछ भी चीज छूती ही नहीं, जो केवल आनंद स्वरूप है। मैं अब उस आनंद में विश्राम कर रहा। तो मैं यहाँ जो भी कर्म कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये ज्ञान पा लिया, तो अब मेरे जो भी कर्म हो रहे हैं, उनमें कुछ भी पुरानी स्मृति नहीं है। मेरा मन स्मृतियों से परे चला गया है। मेरा मन एक खाली किताब हो गया है। हम सबकी जीवन कैसा है? कितनी बड़ी पोथी है हमारी, हमारे वासनाओं की, हमारे इम्प्रेशंस की। कभी कभी कुछ मन की बीमारियां हो जाती हैं, तो जो डॉक्टर्स के पास जाओ,
वो कहते हैं अरे आपको बिल्कुल जब आप बहुत छोटे से शिशु थे तब आपको ये इम्प्रेशन आपके मन पे चिपक गया है, उसके कारण आज आपको माइग्रेन हो रहा है, उसके कारण आज आपको एंजाइटी के अटैक्स आ रहे हैं। कितना पुराना, जब मैं बिल्कुल एक छोटा सा बालक था या थी, ये चला आता है, चिपका हुआ आता है। और यही नहीं, और गहरा जाएंगे इस ज्ञान में तो देखेंगे पुराने जन्मों के संस्कारों के कारण आज हमारे जीवन में बहुत कुछ हो रहा है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेके आता है हर व्यक्ति, हर जीवात्मा, एक परिवार होता है, एक जैसा खाना पीना रहना सहना, लेकिन बच्चे अलग अलग होते हैं, उनका नेचर एकदम अलग होता है। किसी को कुछ अच्छा लगता है तो किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी के अंदर कुछ गुण होते हैं तो किसी के अंदर कुछ अलग गुण होते हैं। तो जब निर्गुण को पाना है तो इन गुणों के अथाह सागर से हमें पार जाना है। ज्ञान रूपी नौका में बैठकर, विवेक रूपी नौका में, सत्संग, गुरु का संग, संतों का संग, एक विशाल दृष्टि, यही आगे लेके जा सकती है, जो हमें ये बार बार समझाएगी ये सुख दुख, ये रिश्ते नाते, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तब क्या होगा, हमारा मन ऐसे रहेगा, वर्तमान में रहेगा मन, कोई पुरानी स्मृति नहीं चिपक रही। ऐसे जैसे तपते हुए सोना हो जाता है ना मेटल, ऐसे ही जब साधना में तपते हैं, साधना रूपी तप करती है एक जीवात्मा, तब अपने स्वरूप से जुड़ जाती है, तब उसे दर्शन होता है उस स्वरूप का जिसका कुछ भी मैं कोई नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, यहाँ मुझे लेना क्या है इस संसार से, आज हूं यहाँ पे कल नहीं हूं, तो फिर मुझे क्या लेना देना यहाँ पर। साधना वही है ना, गुरुदेव कहते हैं ना, वो धन जो आपके साथ आगे चल के भी जाएगा। तो जो जो हमारे साथ आगे नहीं चल के जाने वाला, उसको देख लो एक बार, अपनी कबर्ड, अपने लॉकर्स, ये घर, ये गाड़ियां, ये रिलेशंस, इनको छोड़ना पड़ जाता है, अपने आप छोड़ना पड़ जाता है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष कैसे है, वो जब उस हैपनिंग से पहले ही छोड़ देते हैं। अगर नहीं छोड़ते हैं तो मन में इनका विकार साथ चलता है। तो आज जो शरीर मिला है, आज जो जीवन मिला है, उसको हमने ही अपने मन के द्वारा रचा है, मन ही ने पैदा किया है इस जीवन को। और शरीर मर जाता है, मन नहीं मरता। ये बहुत एक अहम बात है। मन मर जाता है तो फिर कोई जीवन नहीं रह जाता, कोई संसार नहीं रह जाता, उसी पल ये संसार विलीन हो जाता है। योग वशिष्ठ में यही बात बार बार दोहराई है। ये जो संसार है ये पैदा कहाँ से हुआ, श्री राम बार बार पूछ रहे हैं। ये इतना घोर, इतना सॉलिड वर्ल्डली लाइफ कहाँ से आ गई है, कैसे ये विलीन होगी। तब आंसर एक ही आ रहा है, तुम्हारा मन पैदा कर रहा है। इस मन पे काम करो, इस मन को गलाओ प्रेम से, साधना से, अनुशासन से, गुरु की कृपा से, संकल्प से अपने साथ हो जाओ, अपने आत्मचिंतन करो। दो ही चीजें हैं ना कर सकते, या मनन कर सकते हैं या नमन कर सकते हैं। मनन करना है, मैं कौन हूं, नहीं समझ आता, नहीं पार पाते तो नमन हो जाओ बस।
मैं तुम्हारा हूं, बस जैसा भी हूं, ये जीवन जैसा भी चल रहा है तुम्हें समर्पण कर दिया मैंने, अभी से समर्पित हो गया मैं। तब मन गल जाएगा, मन मर जाएगा। तो इसीलिए बार बार सब ग्रंथों ने, गुरुओं ने यही बोला है, जब तक ये शरीर है, मानव जीवन वाला शरीर, मनुष्य योनि बहुत मूल्यवान है। इसमें जो देवता लोग भी नहीं कर सकते ना, वो हम लोग कर सकते हैं। अभी बात हो रही थी ना, हम मनुष्य लोक में है और देवता लोग, हम अपने को कम ना देखें। इस योनि को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, क्योंकि इसी योनि में हम अपना सुधार कर पाते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बना दिया है। श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण ने यही कहा, मैंने बहुत सारे जीव बनाए, बहुत सारी योनियां हैं, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले, कई तरह के जीव जंतु मैंने बनाए हैं। इन सब में सबसे प्रिय मुझे कौन है? हम आप सब। और जो प्राणी अपने से ये सवाल करता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, फिर कहां चला जाता हूं मैं, वो मुझे अति प्रिय है। जो ज्ञानी है, जिसके अंदर ज्ञान की प्यास है, वो मुझे बहुत प्रिय है। और जो मेरे पे अपना सब भार डाल देता है, जैसे गोपियां थी, कुछ चिंतन नहीं, कुछ साधना नहीं, केवल कृष्ण करेंगे, सब कृष्ण करेंगे, हमें कुछ करना ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं। उनका तो जीवन सारा मैं ही चलाता हूं, प्रभु कहते हैं। उनके तो एक एक पल का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं। ऐसा ही है प्रभु का हमारे से संबंध। जैसे एक माँ होती है, काम में लगी रहती है, तो एक बच्चा होशियार है, अपना काम ठीक समय पे कर रहा है, अपना बच्चा केवल माँ पे निर्भर है, रो रहा है, माँ का पल्लू नहीं छूटता, तो माँ सारे काम छोड़ के उसको गोदी में ले लेती है। तो या तो ऐसे निर्बल हो जाओ, ऐसे हेल्पलेस हो जाओ, जो कुछ है तुम करो, मुझसे तो कुछ भी नहीं है होता, तब भी प्रभु आके हाथ पकड़ते हैं। और अगर हम कहते हैं हम पुरुषार्थ करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, जैसे उदालका कर रहे हैं, तब प्रभु उनकी आत्मा में वास करके उनके गुरु बन जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में प्रभु साथ नहीं छोड़ रहे। और ये जो आनंद मिलता है ना, ऐसे खाली होकर अपनी साधना करके, इस आनंद की तुलना तीनों लोकों के वैभव में नहीं, तीनों लोकों के सुख में नहीं। आज जो उदालका को सुख अनुभव हो रहा है, वो कह रहा है ऐसा सुख और कहीं नहीं हो सकता। ऐसा सुख जो मुझे ज्ञान में दिया, इस रोशनी में आकर मैंने देखा, जब विश्राम किया उदालका ने, तो उदालका ने देखा मैं अब तक कितना ज्ञान में था, कितना मोह में मैं था, मैं अपने को ये वो ऐसे देख रहा था। अब मेरी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो चुकी है। अब मैं सागर का ही, जैसे एक वेव होती है, जब वो सागर में समा जाती है, तो वो सागर के वैभव का पूरा अधिकार उसको मिल जाता है। तो आज उदालका को प्रभु के स्वरूप का, वैभव का अधिकार मिल गया है। वो निर्गुण हो गया है, निराकार हो गया है, आनंद स्वरूप हो गया है। उसके आनंद में अब कोई कमी नहीं आएगी। अभी तक क्या हो रहा था? मैं, मेरा, इस उलझन में ही, इस माया में, माया तो सीमित है, और जो माया के परे जाता है वो असीम को पाता है।
उस अनंत के साथ जुड़ता है जो हमेशा है। हमारा छोटा सा अस्तित्व तो आज है, कल नहीं रहेगा। जब हम यहाँ नहीं थे तब भी नहीं था वो, तो हम कहाँ थे? तो उदालका ने यही समझा ना कि मैं जब, ये मेरा मन, ये मेरी मैं, ये तो पहले नहीं थी ना, थोड़ी देर के लिए दिखाई दे रही है, फिर नहीं रहेगी, तो इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं तो उससे जुड़ना चाहता हूं जो पहले भी था, अब भी है और बाद में भी होगा। वो मेरा अपना है, वो मैं हूं। मैं अब अपना सारा सर्वस्व वहां इन्वेस्ट करना चाहता हूं। और ये जो मेरा मन था, ये जो मेरी ईगो थी, ये जो मेरी आइडेंटिटी थी, इसको मैंने उस चैतन्य के प्रति, उस परम तत्व के प्रति मैंने उसको ऑफर कर दिया। उस अग्नि में मैंने उसका यज्ञ कर दिया, स्वाहा 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 कर दिया मैंने। तो वो जो तेज और वो जो प्रकाश उसको दिखाई दिया, उसमें केवल शांति थी, केवल तृप्ति थी। वो अब सबके लिए अवेलेबल था। उसको हर बात को देखकर उसका धैर्य नहीं हिल रहा था उदालका का। उसने देखा उसके अंदर नेचुरली ये क्वालिटीज आ गई, ये क्वालिटीज आ गई उसके अंदर। ट्रैंक्विलिटी, ब्लिसफुलनेस, स्वीटनेस ऑफ स्पीच, ये सब उसने एक्सपीरियंस किया। सुप्रीम मैग्नानिमिटी, लस्ट्रसनेस, वन पॉइंटेडनेस, रियलाइजेशन ऑफ अ कॉस्मिक यूनिटी। अब उसने क्या देखा? सब एक है, सर्वम ब्रह्ममयम। जब उसने वो सर्वम ब्रह्ममयम के साथ वो जैसे ही जुड़ा, वो शांत हो गया, तृप्त हो गया, आनंदमय हो गया। और उसका तेज, उसका चेहरा अब चमकने लग गया। जैसे ईश्वर सुंदर है, ऐसे ही सुंदर हम हो सकते हैं। ऐसी सुंदरता हमारा अधिकार है। वो ईश्वरीय गुण उसके अंदर भी अब आ गए। अब क्या किया उदालका ने? उसने क्या देखा? सब जगह मैं ही मैं हूं, मैं किसी से अलग नहीं हूं, मेरा अलग कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तो उसमें उसे विश्राम मिला। नेचुरली उसकी आंखें बंद हो गई। फिर से इस चिंतन ने उसे इतना विश्राम दिया, उसने आंखें बंद कर ली और 3 बार कहते हैं उदालका ने ओम का उच्चारण किया। आज बड़ा इंटरेस्टिंग था, आशिमा जी ने भी ये सेशन 3 ओम के उच्चारण के साथ स्टार्ट किया था। और मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी कि सब कैसे जुड़ा हुआ है। देयर इज सच अ ब्यूटिफुल intelligence which is so steeped in oneness, which is working through us all the time. We just have to look at that. We just have to turn our eyes towards that. तो 3 बार उदालका ने ओम का उच्चारण करके अपने सब पूरे स्वरूप को उस विशाल तत्व में विलीन हो गया। उसका अस्तित्व ही नहीं रहा, उसकी काया नहीं रही, उसका शरीर भी उस तेज में अब कहीं खो गया था। 6 महीने तक वो विश्राम करते रहे इसी अवस्था में। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने अनुभव की हैं इस अवस्था में। कभी बहुत आनंद आया, उसको भी उन्होंने, उसमें भी मन को नहीं जुड़ने दिया। अब कहीं अटैचमेंट नहीं पालनी। यही गलती होती है।
हम योग के रास्ते पे, ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं ना, कुछ थोड़ा सा मिलेगा, हम उसमें अटैचमेंट हो जाती है। ये विभूति मिल गई, ये तो आएंगे, तरह तरह के गुण आएंगे। जैसे जैसे ज्ञान में हम पकेंगे, कई ऐसे गुण उभर के आएंगे जो हम नहीं जानते थे हमारे अंदर है। तो वहां रमना नहीं, वहां फंसना नहीं। तो उदालका को कभी बहुत नींद आ रही थी, वो नींद से परे गए। बहुत शांति मिल रही थी, उस शांति से भी परे गए। बहुत खुशी मिल रही थी, उस खुशी से भी परे गए। बहुत सारे लोगों का उन्होंने दर्शन किया, सुंदर लोगों का दर्शन किया, प्रभु के दर्शन पाए, फिर भी उन्होंने खाली रहे, किसी चीज को अपने से जुड़ने न दिया। उन्हें ये आमंत्रण दिया गया कि चलिए अब आप स्वर्ग में ही वास कीजिए, आप दिव्य हैं। उन्होंने उसका भी कोई जवाब ही नहीं दिया। ऐसे खाली होकर, हर चीज से डिटैच्ड होकर, केवल प्रेम और अग्नि स्वरूप होकर बैठे रहे। पूरी तरह से उदालका का अस्तित्व जब उस विशाल ब्रह्म तत्व में विलीन हो गया, तब एक बहुत सुंदर दिव्य घटना घटी। वहां पर देवी पार्वती अपने और देवियों के साथ आई। ऐसा ही होता है, हम सोचते हैं हमारे करने से, ना करने से ये सब घट रहा है। नहीं, ईश्वर की अपनी मर्जी से एक ठीक समय पर सब होता है। जैसे ठीक समय पर ही फल पकता है, वही फल मीठा होता है। तो अब जब पूरी तरह से उदालका प्रभु में समा गए, उनका शरीर भी गल गया, केवल उनका वो तेज का पुंज थे। तो वहां देवी आई, उन्होंने देखा उदालका का वो बचा हुआ जो ईश्वर तत्व ही था। उन्होंने उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर अपने सर पे बिठाया, सर पे सम्मान दिया है उन उदालका को। और अपने धाम में देवी जी वापस चली गई, उदालका को अपने साथ लेकर। तो ये है उदालका की एक सुंदर दिव्य कथा। इसको बार बार सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, इस सुंदर कथा अवश्य उसको दर्शन होता है, उसकी वासनाएं गलने लगती है, उसकी छोटी आइडेंटिटी से वो परे चला जाता है। ज्ञान में इतनी शक्ति है, ग्रंथों में इतनी शक्ति है, आशीर्वाद है। जिस उदालका को स्वयं देवी अपने मस्तक पे धारण करती हैं, उन उदालका को हमारा बहुत सारा प्रणाम। उस ज्ञान को, उस मार्ग को, उस कमिटमेंट को। May this story always inspire us, continue to inspire us. So time for some bhajans now. It's a beautiful story. And every time one reads it, every time it offers something unique, beautiful, which touches you and gives you another dimension where we can repose and take complete rest.
from our small identities. Jai Gurudev. Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva 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 Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva He Nath Narayan Vasudeva He Nath Narayan Vasudeva
गंगा धर हर गौरी मनोहर गंगा धर हर गौरी मनोहर शंभो शंकर सांब शिवा शंभो शंकर रमण शिवा शंभो शंकर सांब शिवा शंभो शंकर रमण शिवा प्रणवाकार परम पवित्र प्रणवाकार परम पवित्र अरुण विहार रमणेश्वरा अरुण विहार रमणेश्वरा जय जगदीश्वर जय परमेश्वर जय जगदीश्वर जय परमेश्वर हृदय निवासा रमणेश्वरा हृदय निवासा रमणेश्वरा हृदय निवासा रमणेश्वरा हृदय निवासा रमणेश्वरा गंगा धर हर गौरी मनोहर गंगाधर हर गौरी मनोहर शंभो शंकर सांब शिवा शंभो शंकर रमण शिवा शंभो शंकर सांब शिवा शंभो शंकर रमण शिवा प्रणवाकार परम पवित्र प्रणवाकार परम पवित्र अरुण विहार रमणेश्वरा अरुण विहार रमणेश्वरा जय जगदीश्वर जय परमेश्वर जय जगदीश्वर जय परमेश्वर हृदय निवासा रमणेश्वरा हृदय निवासा रमणेश्वरा हृदय निवासा रमणेश्वरा हृदय निवासा रमणेश्वरा गंगाधर हर गौरी मनोहर गंगाधर हर गौरी मनोहर शंभो शंकर सांब शिवा शंभो शंकर रमण शिवा शंभो शंकर सांब शिवा शंभो शंकर रमण शिवा शंभो शंकर सांब शिवा शंभो शंकर रमण शिवा हृदय निवासा रमणेश्वरा हृदय निवासा रमणेश्वरा हृदय निवासा रमणेश्वरा हृदय निवासा रमणेश्वरा मानस भज रे
मानस भजले गुरुचरणम् दुस्तर भवसागर तरणम् दुस्तर भवसागर तरणम् गुरु महाराज गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय स्वामीनाथ सद्गुरु जय जय स्वामीनाथ सद्गुरु जय ओम नमः शिवाय 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 शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणेश्वरा अरुणाचल शिव रमणेश्वरा ओम नमः शिवाय 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 शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव रमणेश्वरा अरुणाचल शिव रमणेश्वरा ओम नमः शिवाय 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 शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः मानस भजले गुरु चरणम् मानस भजले गुरु चरणम् दुस्तर भवसागर तरणम् दुस्तर भवसागर तरणम् मानस भजले गुरु चरणम् दुस्तर भवसागर तरणम्